गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। देखो हमारे दोस्तों शाम की क्लास में जो चल रहे थे तो ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन वो चल रहे थे हमारे फॉर्मूले, और उनको हमने वो ज्योमेट्री के बारे में समझाया था। दोस्तों क्लास को उससे आगे कंटिन्यू करने के लिए चलो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ज्योमेट्री की क्लास हमारी चल रही थी, ज्योमेट्री संबंधित। देखो कल हमने जो है काफ़ी कुछ समझा दिया था, तो इसमें जो है हम एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतर कोण और संगत कोण और समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, शीर्ष में कोण, ये सब हमने बता दिया था। और कर्ण रेखा क्या होती हैं ये सब चीज़ें बता दिए थे। कोणों के प्रकार बता दिए थे दोस्तों, कोटिपूरक कोण बता दिए थे, संपूरक कोण बता दिए थे, आसन कोण बता दिए थे, संपूर्ण कोण के बारे में बता दिया था दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे को त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, जिसके 3 कोण और 3 भुजा होती हैं। ठीक है, जिसके 3 कोण होंगे या 3 भुजा होंगे वो कहलाएगा त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये भी है, ठीक है, ये सब, या ये भी त्रिभुज ही है, ये सब त्रिभुज हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के प्रकार देखो, त्रिभुज के प्रकार। फर्स्ट पॉइंट, त्रिभुज के प्रकार में विषम बाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों ट्रायंगल और तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, इसमें जो कोण होंगे, एंगल ए कैन नॉट एंगल बी कैन नॉट एंगल सी, ये कह सकते हैं ए बी कैन नॉट इक्वल बी सी इक्वल कैन नॉट सी ए। एक जो ट्रायंगल है ये तीनों साइडें क्या है, ए बी सी में कोण और ट्रायंगल तीनों अलग अलग है, तीनों इसकी भुजाएं अलग अलग हैं और तीनों के कोण अलग अलग हैं, तो वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, समद्विबाहु। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में होता है जिसे कहते हैं आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल में ए बी सी ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें विषम बाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा इसकी बराबर होती है। मान लेते हैं ए सी और बी सी बराबर है, यानी कि ए सी इक्वल होगा बी सी। ठीक है, जब 2 भुजा बराबर होंगी, 2 भुजा या 2 कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं जब ये वाला दोनों साइड बराबर है, तो एंगल ए इक्वल एंगल बी, 2 एंगल बराबर हों या 2 साइड बराबर होती है, वो कहलाता है क्या त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप समद्विबाहु के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट देखो, समद्विबाहु के बाद समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती हैं,
ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, या फिर कह सकते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती हैं या फिर तीनों कोण भी बराबर होंगे। ए बी सी तीनों भुजा एक सी होंगी तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज, जिसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक होता है समकोण, समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये ए बी सी ये 90 डिग्री होगा। एंगल बी जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, ए की कोण, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज हो गया। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसे कहते हैं। क्या होता है इसमें, तीनों कोण एंगल ए एंगल बी एंगल सी लेस देन 90 डिग्री, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो कहलाता है न्यून कोण ट्रायंगल। ठीक है, तीनों कोण होंगे मगर 90 से तीनों कम होंगे तो वो कहलाता है न्यून कोण ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज में जिसे कहते हैं ओबट्यूज एंगल ट्रायंगल, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक कोण कैसा होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ए बी सी। तो क्या होगा, एक एंगल कोई सा भी, ठीक है, एंगल बी कितना है हमारा 190 से 90 से बड़ा और 180 से छोटा, कोई सा भी एक एंगल 180 से छोटा और 90 से बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के प्रकार बताया था, त्रिभुजों के गुण। तो त्रिभुज के गुण में क्या होता है, देखो कोई भी त्रिभुज हुआ, ठीक है, एक त्रिभुज है ये ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों का सम 180 डिग्री होता है, एक प्रॉपर्टी आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में त्रिभुज के गुण में देखो, एक त्रिभुज है ये, सपोज कर लो इस साइड को हमें आगे बढ़ा दिया गया, तो यहाँ से एंगल डी
बी सी बराबर होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए। ठीक है, यानी कि इस एंगल के इक्वल होगा इन दोनों का सम। जो अपोजिट वाले एंगल होंगे उन दोनों का सम इक्वल होता है। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी ये होती है किसी भी त्रिभुज के अंदर दो साइड है ए बी प्लस बी सी, किसी एक तीसरी साइड से सम बड़ा ही होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी साइड हो। अगर दो साइडों का सम तीसरी साइड से छोटा हो गया, यानी बड़ी साइड एक, जैसे मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के ये है, ये बड़ी साइड हमारी 10 सेमी, ये 5 होगी तो ये 7, इन दोनों का सम जो होगा छोटी साइडों का सम बड़ी साइड से हमेशा ज़्यादा होगा, वो ही ट्रायंगल बनाएगा। अगर मान लो बड़ी साइड से सम अगर उनको छोटा होता तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, समरूपता पॉइंट नंबर 4। समरूपता से लेते हैं एक पॉइंट ये वाला ए बी सी, यहाँ से मध्य बिंदु से होकर के अगर देखा जा रही है, ये दोनों मध्य बिंदु से होकर के जा रही है, एक्स वाई कह सकते हैं कि समांतर हैं बी सी के, तो एक्स वाई बराबर कितना होगा 1/2 बी सी होगा। ये मध्य बिंदु से होकर के जाएंगी, कौन से, मध्य बिंदु से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर एक त्रिभुज है ये, इसके तीनों त्रिभुज के तीनों पॉइंटों से ए बी सी, इसके मध्य बिंदु से नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5 में क्या देखो, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके मध्य बिंदु से एक ट्रायंगल बनता है। तो मध्य बिंदु से अगर ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया, क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, देखो ये होगा ट्रायंगल ए एक्स जेड का क्षेत्रफल, ये वाला ए एक्स जेड का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल बी एक्स वाई के क्षेत्रफल। ये सब बराबर पॉइंट है, ये बराबर होगा ट्रायंगल जेड सी वाई का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कह सकते हैं 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4 ही होगा। और ये सारे त्रिभुज जो ट्रायंगल होंगे ये आपस में सब चारों के चारों इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अगर त्रिभुज पॉइंट नंबर 6, त्रिभुज की क्या है ए बी सी, ये जो भुजाएं हैं सेम अनुपात में काटे, अगर समान अनुपात में काटती हैं, यानी कि यहाँ से इसका अनुपात और इसका अनुपात एक समान होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो रेखा होगी समांतर होगी किसके, बी सी के समांतर होगी। ठीक है दोस्तों, ये कह सकते हैं ए एक्स बटे बी एक्स बराबर ए वाई बटे वाई सी, ये पॉइंट हमारा इक्वल
होता है। ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा साथ में, अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल है तो ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री है तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 8वां नंबर का पॉइंट है, एक ट्रायंगल है ये, इसके मध्य बिंदु से इसके एंगल के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु से अगर हमारी एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसके मध्य बिंदु से और एक इसके एंगल को काटती हुई कोई रेखा जाती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं एंगल बी सी का एंगल बी कोमा एंगल सी का अर्धक करें। ठीक है, अर्धक करें तब क्या कंडीशन होती, ट्रायंगल बी ओ सी बराबर होगा 90 + 1 एंगल ए वाला, इसका अर्धक होकर के जाए और तो इसे एंगल ए के जो है हाफ के 1/2 होता है 90+। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट 9 पॉइंट, अगर इसी तरीके से ये अर्धक अंदर की ओर कर रहा है, कोई एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ए बी सी पी क्यू रेखा है, और इनके अर्धक बाहर काटे। ठीक है, जब बाहर काटे वो बिंदु पर तो हो जाता है एंगल बी ओ सी 90 - 1/2 एंगल ए। अगर बाहर काटता है, इसके अर्धक बाहर वाले अर्धक करके बाहर काटता है तो एंगल बाहर काटता है तो 90 - a/2 हो जाएगा, और अंदर काटता है तो 90 + a/2 होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, इसमें क्या है देखो, एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए एन जो पॉइंट है ये वाला हमारा ए एन रेखा परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब ए एन परपेंडिकुलर टू बी सी पर हो तो और बीच में से कोई अगर लाइन कटती है ऐसे करके एम, ठीक है, तो एंगल एम ए एन, ये वाला एम ए एन, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी, यानी बी और सी का आधा, यानी कि 1/2 एंगल बी का आधा माइनस एंगल सी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका अर्धक क्या है, डी है। ठीक है, तो ये अर्धक डी करता हुआ जा रहा है ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगा बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन यानी कि ए बी अपॉन ए सी होगी। ठीक है, बी डी अपॉन यानी कि ए बी के अपॉन में ए सी आएगी ये वाली साइड, ऐसे बी डी के अपॉन में डी सी आ जाएगी इसको अर्धक करने पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई रेखा समांतर काटे ए बी सी के, ये समांतर रेखा काटता है पी क्यू के। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु होंगे ए सी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु कहलाते हैं, बिंदु पी और
क्यू होंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वांग समता का। सर्वांग क्षमता, देखो सर्वांग समता क्या होती है। देखो दो त्रिभुज क्या होंगे, दो त्रिभुज समान आकार तथा समान आकृति के हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो जैसे ए बी सी, इधर से देखने में ये एक से हैं, पी क्यू आर, यानी कि ये वाला कोण इसके इक्वल है और ये वाला कोण इसके इक्वल है और ये कोण इसके इक्वल है। ठीक है, तो कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तीनों एंगल समान, या कह सकते हैं ए बी इक्वल पी क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल नहीं बी सी इक्वल क्यू आर और सी ए इक्वल आर पी, ये तीनों इक्वल होंगी, तो ये कहलाती सर्वांग समता। ठीक है, इसमें क्या होता है सर्वांग समता में, तीन चीज़ें बिल्कुल सेम हो सकती हैं, या तो दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों की दो भुजाएं एक सी हो सकती हैं, एक कोण एक सा हो सकता है। तीन चीज़ें जरूरी कंपलसरी हो सकती हैं, दो कोण हो सकते हैं, एक भुजा हो सकती है, एक भुजा दो कोण हो सकते हैं सर्वांग समता में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, वो त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुजों के परिणाम क्या होंगे। देखो एक त्रिभुज ये है ए बी सी, एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर। इन दो त्रिभुजों में क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी कॉन्वेंस होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है बी सी अपॉन बी सी है तो इधर से ये वाली हो जाएगी क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल होगी इधर से ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, यानी कि तीनों साइड है ये हो सकती हैं इक्वल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक कंडीशन और है ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंस है, तो कह सकते हैं ट्रायंगल
ABC। ये कॉमन एड्रेस ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा AD/PS का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु से अगर ये रेखा जाएगी, ठीक है, अगर मध्य बिंदु से होकर के लाइन जा रही है तो AD/PS का होल स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, समरूपता त्रिभुज के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रहने देते त्रिभुजों के बारे में। कल चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन जो ऐसे ही हो, शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।